नमस्कार दोस्तों। हम आज आपको पढ़ाना चाह रहे हैं कि कोशिका के जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है। जो कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है। तो कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब बात चलती है कि जीवित कोशिका और मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज तेरे को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी, 1674 ईस्वी में की थी। ठीक है। अगर बात करते हैं हम मृत कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो मृत कोशिका की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है। अब है जीवित कोशिका की खोज कब की गई थी? तो जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। अगर अब बात करते हैं मृत कोशिका की खोज कब की गई थी, तो मृत कोशिका की खोज तेरे को 1665 ईस्वी में की थी। अब पादपों में पाए जाने वाली कॉर्क कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? जो पादपों में पाए जाने वाली कॉर्क कोशिका होती है, जो रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी जो अपने हाथों से बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने देखा था और उसी के बारे में उसने अध्ययन किया था। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। के कोशिका विज्ञान यानी कि सेल सेल जो सेल होती है हमारी सेल हैं, साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान को हम अंग्रेजी में कहते हैं साइटोलॉजी के जनक कौन थे? तो साइटोलॉजी के जनक हैं रॉबर्ट हुक। ठीक है। अब बात चलते हैं यूकेरियोटिक कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यूकेरियोटिक कोशिका की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। और यूकेरियोटिक कोशिका को हम मृत कोशिका में मानते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम किस में मानते हैं? जीवित कोशिका में। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। देखिए दोस्तों, जो अगर साइंस होती है, साइंस में ये अगले नियमों को नहीं माना जाता है, बल्कि इन लास्ट के नियमों को माना जाता है, जबकि हम फिर भी पूरे नाम को पढ़ लेते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जो हमारे शरीर की हो सबसे छोटी इकाई, जो हमारा शरीर जिनसे मिलकर बना होता है, तो वह होती है कोशिका। क्या होती है? सेल यानी कि कोशिका। स्वस्थ शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? जो मानव का शरीर है, जो कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो वह 60 से 90 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन? मानव का शरीर। मृत कोशिका का नाम रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था? तो कोशा नाम कैसे दिया था? जब उसने पादपों में पाए जाने वाली जो कोशिका थी, कॉर्क कोशिका का अध्ययन किया, जब उसमें जो मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति थी और वे जो गोलाकार और आकृति में षटकोणीय एवं कई स्तरों पर व्यवस्थित होती है, इसलिए उन्होंने कोशा नाम दिया था। कोषों में विभाजित होती है, इसलिए कोशा नाम दिया था। दूसरी बात है, जीवित कोशिका का नाम ल्यूवेनहुक ने क्या दिया था? जीवित कोशिका का नाम ल्यूवेनहुक ने क्या दिया था? तो ल्यूवेनहुक ने नाम दिया था एनिमल क्लियूड। क्या दिया था? एनिमल क्लियूड। एनिमल मान होता है जंतु का क्लियूड। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? देखिए दोस्तों, जो हमारा शरीर होती है उसमें कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो वो होती हैं 639। कितनी होती हैं? 639। ठीक है। और हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। ओमिनिस का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ओमिनिस का प्रतिपादन जो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ओमिनिस का प्रतिपादन रोडोल्फ विर्चोव ने किया था। और कैसे किया था? और ओमिनिस का अर्थ क्या है? तो ओमिनिस का अर्थ है कि जो पादपों में, जो जीवों में पाई जाने वाली कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का निर्माण होना ही अमोनिस कहलाता है। और अमोनिस का प्रतिपादन रोडोल्फ विर्चोव द्वारा किया गया था। अब है ओमिनिस का प्रतिपादन कौन से सन में हुआ था? तो ओमिनिस का प्रतिपादन थारे को 1855 ईस्वी में हुआ था। किसमें हुआ? 1855 ईस्वी में हुआ था। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पूरा विवरण कौन सी किताब में प्रस्तुत किया या लिखा गया था? तो वह है माइकोग्राफिया। ये लिख रहे माइकोग्राफिया, उसकी किताब थी
उसने इसमें पूरा कोशिका का विवरण लिख दिया है। और जो माइक्रोग्राफी पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी, तो 1666 में, जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, उसके बाद ही 1 वर्ष बाद 1666 में उन्होंने माइक्रोग्राफी प्रकाशित कर दी गई थी। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अब इसमें यो नहीं पूछा है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, इसने डायरेक्टली पूछ लिया है कि हम सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सब शुतुरमुर्ग के अंडा में पाई जाती है सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका जो माइकोप्लाज्मा होती है, क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। अब कोशिका सिद्धांत कब प्रतिपादन किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत धारे को 1838 1839 के मध्य किया गया था। और 1838 में जो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था, मैथियास स्लाइडेन। कौन है? मैथियास स्लाइडेन। जबकि 1839 में किया गया था अब है कोशिका सिद्धांत किस दो वैज्ञानिकों ने प्रकाशित किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत 2 वैज्ञानिकों ने किया गया था। अब हाल की बात है 1838 में तो किया गया था मैथियास स्लाइडेन ने, और 1839 में किया गया था थियोडोर स्वान ने। किसने किया था? थियोडोर स्वान ने। कोशिका सिद्धांत की कमी को किस 2 वैज्ञानिकों ने समझाया था? और यह कमी यह है कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो ये 2 वैज्ञानिक थे, कार्ल नागेली और एक और है रुडोल्फ विर्चोव। कार्ल नागेली और एक और है रुडोल्फ विर्चोव। ये दोनों वैज्ञानिकों ने जो कोशिका सिद्धांत में कमी थी उसको मतलब कि समझाया था या फिर सुलझाया था, एक ही बात। और माइट्रो जी का है माइकोप्लाज्मा। यह माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी प्रजाति है माइकोगैलीसेंटम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेंटम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेंटम होती है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 26। तो पीपीएलओ किस की प्रजाति है? पीपीएलओ तेरे को माइकोप्लाज्मा की एक प्रजाति है। पीपीएलओ क्या है? माइकोप्लाज्मा की एक प्रजाति है। और जो पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। और माइकोप्लाज्मा पादपों में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो फाइटोप्लाज्मा। कौन सा करता है? फाइटोप्लाज्मा। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। जो किस में पाई जाती है? नर में। कौन सी होती है? शुक्राणु, यानी शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जो स्त्री में पाई जाती है, ओवम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नर्वस सेल, और उसे बायोलॉजिक भाषा में कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अब चलते हैं, पीपीएलओ का व्यास कितना होता है? जो पीपीएलओ होती है प्लेरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसका व्यास कितना होता है? तो उसका व्यास होता है 0.1 माइक्रोमीटर। क्या होती है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और आरबीसी का व्यास कितना होता है? तो आरबीसी का व्यास 7 माइक्रोन होता है। और माइक्रोन का चित्र भाई साहब ऐसा होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है। अब चलते हैं, जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान का जो जनक है वह है अरस्तु। अब इसके डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? तो लेमार्क। कौन किसने की थी? लेमार्क। लेमार्क इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसने? लेमार्क ने। जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? जंतु विज्ञान के ही जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। और पादप विज्ञान के जनक कौन हैं? तो पादप विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसे वनस्पति विज्ञान भी कह सकते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस। अब है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो
सैपियंस। देखिए दोस्तों, अब आपको हम जो मतलब वैज्ञानिक नाम है उनके बारे में भी चर्चा कराएंगे। सभी वैज्ञानिक 60 से 70 के लगभग वैज्ञानिकों को नाम बताएंगे। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। कौन है? होमो सैपियंस। अब चलते हैं, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। क्या है? पावो क्रिस्टेसस। पावो क्रिस्टेसस किसे, पावो क्रिस्टेसस कैसे याद करेंगे इसको? तो मोर किससे नाचती है? पावो से। किससे नाचती है? पावो से। और मोर कैसी होती है? कटरीना कैफ। तो इसलिए से क्या कहते हैं? क्रिस्टेसस। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्टा हिटमस। बकरी कैसी होती है? कटप्पा। और कैसी लगती है? हिट। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्टा हिटमस। ठीक है। अब चलते हैं, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें